पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। पहले चरण में जिस तरह से बूथ कैप्चरिंग, पहले 90 के दशक के भाषा में कहा जाए बूथ कैप्चरिंग जैसी माहौल बन गए थे बिहार चुनाव में, पहले चरण चुनाव में, तो इस पर आपका क्या लगता है? देखिए, बूथ कैप्चरिंग तो इस बार भी हुई है। चुनाव आयोग तो बिल्कुल मृत घोषित कर दिया गया बिहार चुनाव में इस बार। और बूथ कैप्चरिंग का तो मामला यह है कि 10 से ज्यादा जिलों के अंदर तो ईवीएम मशीनें चली नहीं। और ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, शिकायतें आई हैं लोगों की, चुनाव आयोग तक शिकायतें पहुंची हैं। और जगह जगह से 10 से ज्यादा जिलों के अंदर अगर मशीन नहीं चल पा रही थी, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत चुनाव आयोग की है। और चुनाव आयोग संभाल नहीं पा रहा है चुनाव को। या तो जानबूझ करके ये सारी घटनाएं की जा रही हैं, और अगर ये जानबूझकर नहीं हो रही हैं, अपने आप हो रही हैं, तो फिर इनकी जांच होनी चाहिए कि आखिर मशीनों को जब कई बार चेक करके भेजा जाता है और एक ट्रेनिंग होती है, वोटिंग से पहले एक ट्रेनिंग होती है बाकायदा। ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारे बीएलओ, बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, जो मतदान कर्मी होते हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। मशीनों का जो है वो जांच पड़ताल होती है, आकलन होता है। उसके बावजूद 10 से ज्यादा जिलों के अंदर मशीनें बंद थी। तो एक तो ये बूथ कैप्चरिंग हुई। दूसरा, प्रधानमंत्री ने अपनी बीवी कहाँ छोड़ रखी है, नीरव जी ने अपनी बीवी कहाँ छोड़ रखी है, पवन सिंह ने अपनी बीवी कहाँ छोड़ रखी है, मनोज तिवारी के ऊपर क्यों चप्पल मारे जा रहे हैं, डिप्टी सीएम पर गोबर क्यों फेंका जा रहा है, पत्थर क्यों मारे जा रहे हैं, उनका स्वागत पत्थरों से, गोबर से क्यों हो रहा है, काली क्यों पोती जा रही है, ये सम्राट चौधरी की बेइज्जती करी जा रही है। स्टूडियो में एंकर भी मजे ले रहे हैं उनसे बैठा करके, क्या आपकी डिग्री पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, हाई स्कूल आपने कहाँ से किया, तो वो भी कामराज यूनिवर्सिटी का नाम बता देते हैं। तो इस तरीके की बातें जो चल रही है, मैं इन पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का खुद का डेली का काम है, और भाजपा के नेता ही जवाब देंगे। ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है कि भाई आखिर आपने इस करवा चौथ पर किसको मुंह दिखाया। भाई इतने सारे करवा चौथ निकल गए, देश के प्रधानमंत्री का भी नजर नहीं आया। मैं हूँ पवन कुमार गौड़। बिहार चुनाव का पहला चरण संपन्न हो गया है, दूसरे चरण की तैयारी चल रही है। बिहार की जनता से अपील है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। सवाल यह है कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ केसारी लाल पर काफ़ी आक्रमण कर रहे हैं, और केसारी लाल यादव का सवाल क्या है? केसारी लाल यादव बोल रहे हैं कि बीजेपी राम मंदिर बनाने से क्या बिहार में रोजगार और शिक्षा मिल जाएगा? शादाब रिजवी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी आपका। देखिए, राम मंदिर तो बड़ा पुराना मुद्दा हो चुका है। अब तो हमारे देश की जो भारतीय जनता पार्टी है वो राम मंदिर से आगे निकलकर गोबर में, गौमूत्र में से भी निकल करके और आगे पहुंच चुकी है। राम मंदिर के बाद तो गौमूत्र गोबर बहुत चला, गाय गोबर से भी अब आगे निकल चुकी है। केसारी लाल यादव का सवाल ये है, केसारी लाल यादव बोल रहे हैं, बीजेपी सवाल पूछ रहे हैं कि राम मंदिर बनवाने से कौन सा प्रोफेसर बन गए बिहार की जनता, कितने प्रोफेसर बन गए? देखिए, पहली बात तो राम मंदिर उत्तर प्रदेश में बना है। बिहार में जो मंदिर बनाने की बात चल रही है वो सीता मंदिर बनाने की बात चल रही है। तो ये जो मुद्दे हैं मंदिर मस्जिद के, इनसे ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी वैसे निकल चुकी है, क्योंकि जनता इनको नकार रही है। और बिहार के अंदर जो वोट परसेंटेज इस बार देखने को मिला है, तो समझ लीजिए जो समाज है वो समाज आकर के हिस्सेदारी ले रहा है। क्योंकि लोगों के बीच में एसआईआर का माहौल था, एसआईआर के माहौल के बीच में लोगों को पता था कि वोट कट जाएंगे, और लोगों के वोट कट गए होंगे। लेकिन जिन लोगों के वोट थे वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में गए, और इनको मुंह तोड़ जवाब देने का उन्होंने काम किया है। जल्दी रिजल्ट आने वाले हैं, रिजल्ट में पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कहां गई। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात बता दूं, निरहुआ जो इनके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, नीतीश कुमार के पक्ष में भले ही वोट परसेंटेज इस बार गई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खुद के लोग भाजपा के पक्ष में वोट नहीं कर पाए। इस बार भाजपा के लोग नीतीश कुमार को वोट देते नजर आए थे। निरहु बाबू जो बोल रहे हैं कि केसारी लाल यादव पर, निरहु बाबू वो अपनी बीबी को छोड़कर किसी और के साथ देखे जाते हैं, और आपने पवन सिंह का भी देखा होगा, करना चाह रहे हैं जो। देखिए, मैं इस पर बिल्कुल भी कोई बात नहीं करना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने अपनी बीवी कहां छोड़ रखी है, निरहुआ जी ने अपनी बीवी कहां छोड़ रखी है, पवन सिंह ने अपनी बीवी कहां छोड़ रखी है, मनोज तिवारी के ऊपर क्यों चप्पल मारे जा रहे हैं, डिप्टी सीएम पर गोबर क्यों फेंका जा रहा है, पत्थर क्यों मारे जा रहे हैं, उनका स्वागत पत्थरों से, गोबर से क्यों हो रहा है, काली क्यों पोती जा रही है, ये सम्राट चौधरी की बेइज्जती करी जा रही है। स्टूडियो में एंकर भी मजे ले रहे हैं उनसे बैठा करके, क्या आपकी डिग्री पर बड़े सवाल उठ रहे हैं, हाई स्कूल आपने कहाँ से किया, तो वो भी कामराज यूनिवर्सिटी का नाम बता देते हैं। तो इस तरीके की बातें जो चल रही है, मैं इन पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का खुद का डेली का काम है, और भाजपा के नेता ही जवाब देंगे। ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है कि भाई आखिर आपने इस करवा चौथ पर किसको मुंह दिखाया। भाई इतने सारे करवा चौथ निकल गए, देश के प्रधानमंत्री कभी नजर नहीं आए करवा चौथ पर भी, निरहुआ नजर नहीं आए। तो मैं इन सब चीजों पर कोई सवाल का जवाब नहीं देना चाहता हूं। ये सब बिना फालतू के सवाल हैं, और वो उनका निजी मामला है। प्रधानमंत्री अगर नहीं जा रहे हैं करवा चौथ पे अपने घर, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? अगर निरहुआ ने अपनी बीवी कहीं और छोड़ रखी है, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? ये आपको इस बारे में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको दिक्कत होनी चाहिए कि हमारे देश का युवा, उसको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, हमारे देश के नौजवानों को सड़कों पर लाठियां क्यों खानी पड़ रही है, हमारे देश का गरीब अगर उपचार
कराने के लिए अस्पतालों में जाता है तो उसे दवाइयां क्यों नहीं मिल पा रही है, उपचार क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों हमारे देश के एक दशरथ मांझी द माउंटेन मैन को पहाड़ चीर करके रास्ता बनाना पड़ता है अपनी बीवी को अस्पताल ले जाने के लिए बिहार के अंदर? हमारे देश के जो मखाने के किसान हैं उन लोगों को अपने मखाने के सही दाम क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, बल्कि बढ़िया दाम पर मखाने जो है मोदी जी विदेशों तक सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन विदेशों में जो सप्लाई हो रहा है मखाना, उस मखाने के दाम बिहार वालों को मिल नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता मखाना मखाना मखाने का बखान कर रहे हैं, लेकिन लोगों की थाली में दाने 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 का बखान नहीं कर रहे हैं। तो मेरा तो कहना यह है कि इन सारी बातों को छोड़ करके अगर बात इस पर की जाए कि हाँ भाई हमारे देश के लोगों को, हमारे बिहार के लोगों का पलायन कैसे रुकेगा, हमारे देश के अंदर बिहार का कैसे विकास होगा, बिहार के अंदर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं जहां पर आपदा आ जाती है उन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा कैसे की जाए, इन सारे विषयों पर चर्चा हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मोदी जी की वाइफ क्यों कहाँ रह रही है, खेसारी जी की वाइफ कहाँ रह रही है, निरहुआ की वाइफ कहाँ रह रही है? अरे भैया इनकी पत्नियां हैं, ये उनके पति हैं, ये जाने पति पत्नियों का मामला है। जी साहब, इस पे एक चीज़ और समझना चाहता हूँ। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। पहले चरण में जिस तरह से बूथ कैप्चरिंग, पहले 90 के दशक के भाषा में कहा जाए बूथ कैप्चरिंग जैसी माहौल बन गए थे बिहार चुनाव में, पहले चरण चुनाव में, तो इस पर आपका क्या लगता है? देखिए बूथ कैप्चरिंग तो इस बार भी हुई है। चुनाव आयोग तो बिल्कुल मृत घोषित कर दिया गया बिहार चुनाव में इस बार। और बूथ कैप्चरिंग का तो मामला यह है कि 10 से ज्यादा जिलों के अंदर तो ईवीएम मशीनें चली नहीं। और ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, शिकायतें आई हैं लोगों की, चुनाव आयोग तक शिकायतें पहुंची हैं। और जगह जगह से 10 से ज्यादा जिलों के अंदर अगर मशीन नहीं चल पा रही थी, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत चुनाव आयोग की है। और चुनाव आयोग संभाल नहीं पा रहा है चुनाव को, या तो जानबूझ करके ये सारी घटनाएं की जा रही हैं, और अगर ये जानबूझकर नहीं हो रही हैं, अपने आप हो रही हैं, तो फिर इनकी जांच होनी चाहिए कि आखिर मशीनों को जब कई बार चेक करके भेजा जाता है और एक ट्रेनिंग होती है, वोटिंग से पहले एक ट्रेनिंग होती है बाकायदा, ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारे बीएलओ, बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, जो मतदान कर्मी होते हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, मशीनों का जो है वो जांच पड़ताल होती है, आकलन होता है। उसके बावजूद 10 से ज्यादा जिलों के अंदर मशीनें बंद थी। तो एक तो ये बूथ कैप्चरिंग हुई। दूसरा, जहां पर यादव बाहुल्य क्षेत्र था, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, या माइनॉरिटी, SC ST OBC जो दलित वोट था, वहां पर वोटरों को रोका गया है। वहां पर बहुत बड़ी गुंडाई हुई, दंगई हुई, और उसका नतीजा है कि चिराग पासवान की भी गिरफ्तारी हुई है। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो दुनिया देख रही है कि आखिर क्या हो रहा था बिहार चुनाव में। जो आरोप लगाते थे कि जंगल राज आएगा, जंगल राज आएगा, तो ये क्या चल रहा है फिर? राज किसका था? जो लोग कह रहे हैं जंगल राज आएगा, जंगल राज चल रहा है, जंगल राज आपने देख लिया, तो राज किसका था? पिछले 20 सालों से तो इनका खुद का राज था। और जो अपने ही राज को जाकर के लोगों के बीच में बता रहे हैं कि जंगल राज से बचना है, तो जंगल राज ही होगा शायद आपका। क्योंकि लोग बाग जो 20 साल के हैं वही तो अब इस बार वोट डालने आ रहे हैं। 20 साल से जो पहले के लोग हैं, ये 20 साल से जो बाद के लोग हैं, वो तो अभी वोट भी नहीं डाल रहे हैं। तो पिछले 20 सालों से तो वो लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं जो आपका राज देख रहे हैं। पिछले 20 सालों से आपका राज है, तो ये आप ही का राज होगा जिसके जंगल राज की आप बात कर रहे हैं। एक वीडियो एक ऐसा भी आया, बिहार का एक गांव है कि 1947 से लेकर अब तक आज़ादी हम तो मिल गई है, मगर आज़ादी से इतने साल हो गए फिर भी वहाँ पुल नहीं बन पाया है, क्योंकि वो लोग कई सालों से डिमांड कर रहे हैं कि हाँ पुल बनना चाहिए। पुल की बात कर रहे हो? बिहार के अंदर ऐसे गाँव हैं जहां तक आज़ादी के बाद से देश आज़ाद हो चुका है, वहां तक पानी नहीं पहुंचा है। और बहुत सारे ऐसे मीडिया वाले सिर्फ मुर्गा लड़ाने में जुटे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोगों की समस्याएं नहीं दिखाते हैं, मुर्गा लड़ाई दिखाते हैं। वहां पर पानी नहीं पहुंचा है, और अगर तार चले भी गए हैं बिजली के तो उन पर कपड़े सुखाने का काम होता है, क्योंकि वहां पर लाइट अभी तक नहीं पहुंची है। देश आजाद हुए इतने साल हो चुके हैं, और इतने सालों बाद भी देश की आजादी के बाद अभी तक वहां पर ना तो पानी है, ना सड़कें हैं, ना बिजली व्यवस्था है। अब देखिए, जहां पर लोगों को बिजली ना मिल रही हो, सड़कें ना हो, पानी ना हो, तो फिर कहाँ पुल की आप बात कर रहे हैं? एक सवाल और है कि बागेश्वर बाबा दिल्ली चलो आंदोलन निकाले हुए हैं। बागेश्वर बाबा, ये सब बाबा जो है, पहली बात तो ये बाबा है ही नहीं, और हम लोग इनकी बातों को कर करके समय नहीं खराब करना चाहते हैं जनता का। जनता जान रही है किस तरीके से ढोंगी पाखंडी लोग इस समय आ चुके हैं, और ये सारे लोग सरकार के ही प्लांट किए हुए लोग हैं। आखिर इन लोगों का जितने भी मठाधीश्वर होते हैं, जितने भी महामंडलेश्वर होते हैं, जितने भी ये बाबा होते हैं, इतना एक अचानक से इनकी हाइप बढ़ जाती है, इनके समर्थक बहुत ज्यादा होते हैं, मुख्यमंत्री इनके पास जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इनके पैर छू करके आते हैं। तो ये आखिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही क्यों बात करते हैं? इस बात से मतलब साफ हो जाता है कि भाजपा के ही प्लांट किए हुए सारे बाबा हैं, जो कि भाजपा का प्रचार करते रहते हैं। भाजपा इनका धनबल से इनकी मदद करती है, और ये लोगों को, समर्थकों को जुटाकर भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं। ये खाओ खिलाओ योजना के तहत कार्यक्रम इनका चल रहा है। अब बिहार की जनता को तय करना है कि बाबाओं के पाखंड में आना है कि अपने अधिकारों को पहचानना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने का। धन्यवाद। नमस्कार।